किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सिमत क्या है, किधर जा रही हैं। हवाओं को बताना यह भी होगा, चलेंगी वो तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधियों की इजाजत अब नहीं है। ये कागज के महल और रेत की फसलें, हिफाजत करना इनकी है जरूरी, और आंधी है इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है कि ये दरिया की लहरें जरा अपनी सरकशी कम कर ले, अपनी हद में ठहरे। उभरना फिर बिखरना, बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। अब वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी, बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी। किसी का हुक्म है कि इस गुलसिता में बस एक रंग के ही फूल होंगे। अब ये रंग होगा कितना हल्का कितना गहरा, ये अफसर तय करेंगे। किसी को कोई ये कैसे बताए कि गुलसिता में कभी फूल एक रंगी हो ही नहीं सकते, कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक रंग में छुपकर कई रंग रहते हैं। तो आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज, खबर वही जो हो सही। आप सब बेशक इस बात को सोच रहे होंगे कि हमेशा दो मिसरों से अपनी बात शुरू करने वाला एक इंसान ये पूरी जावेद अख्तर की नज्म क्यों सुना रहा है। जावेद अख्तर की नज्म को आज मैं सुबह से ही सुन रहा हूं। आज सुबह वाराणसी के साझी विरासत मंच एक देशव्यापी संस्था है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के ऊपर काम करती है और एकता की मिसालों को जीवित रखती है। साझी विरासत मंच के कुछ कार्यकर्ता और कुछ पदाधिकारी आज पुलिस कमिश्नर वाराणसी से जाकर के रेहान के केस के मुतालिक मिलते हैं। ये रेहान वही लड़का है जिसके ऊपर कथित रूप से नाम पूछ करके गधा सुमेर घाट पे वाराणसी के मारपीट करने का आरोप है, बेरहमी से पिटाई करने का जो घटना के आरोप लगा था। इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए साझी विरासत मंच ने आज कमिश्नर को अपना ज्ञापन दिया और पुलिस की कार्यशैली पे बड़े सवाल उठाए। हम इस घटना पे बाद में बात करेंगे उस घटना पे जिसको जानकर के आप भी ताज्जुब में पड़ेंगे। बनारस गंगा जमनी तहजीब का एक मरकज रहा है और यह मरकज बहुत पुराना रहा है। यहां लोग आकर के इस तहजीब की मिसाल लेकर के जाते हैं। इस तहजीब को कल बृहस्पतिवार की देर रात को एक तगड़ा झटका लगाए। आज हम बात उस पे करने आए हैं। आज हम बात इस पे करने आए हैं कि शहर की फिजा को किस तरीके से बदरंग करने की कवायद चल रही है। साझी विरासत मंच के लोग जिस वक्त पुलिस कमिश्नर को ये अपना ज्ञापन दे रहे होंगे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे होंगे, तभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे, दो वीडियो कहूं सोशल मीडिया पे वायरल होने लग गया। इन दो वीडियो में एक व्यक्ति कुछ मुस्लिम लड़कों से उनका नाम पूछता है, कोई अभद्रता वीडियो में नहीं है, मुस्लिम लड़कों से उनका नाम पूछता है, उनके सामने कहता है कि ये लोग बृहस्पति भगवान की मंदिर के पास आकर के बैठ के चाय पीते हैं और इन लोगों ने यहां से लब जिहाद करते हैं, महिलाओं का पीछा करते हैं, वगैरह वगैरह कई आपत्तिजनक बातें कही है। मगर हाँ, ये भी एक सत्यता है कि वीडियो को पोस्ट करने वाले और वीडियो को शूट करने वाले सज्जन जो हैं, उन्होंने लड़कों से बड़ी सभ्यता से बात किया है, नाम के साथ जी जनाब लगा के बात किया है। मगर एक सवाल है कि क्या जी जनाब लगा करके उनके सामने बैठ करके उनके धर्म को ऊट पटांग तरीके से कोसना और गलत गलत अफवाहें फैलाना, क्या ये वाजिब है? अगर ये वाजिब है तो पहले आप इस वायरल वीडियो को देखिए, फिर इसके ऊपर हम पूरी बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? साहिब। आपका नाम? हाँ, आप साहिब भैया हैं और आप नसीम भैया हैं। आप कहाँ रहते हैं भैया? आप कहाँ रहते हैं? आप लोग मदनपुरा में क्या चाय की दुकानें नहीं है? क्या इनके घर में चाय नहीं बनता है? लेकिन ये जहाँ हमारी बहन बेटियां दर्शन करने आती है, हिंदू बहन बेटियां, ये बृहस्पति भगवान मंदिर के नीचे आते हैं और रोज आके 2 घंटा 3 घंटे लोग बैठते। भैया जाइए मत, इधर देखिए। आप ये क्यों आ रहे हैं? आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये षड्यंत्र है एक प्रकार का, कि हमारी बहन बेटियां आए, उनको बोली आवाज़ा कसना, कमेंट करना, रेकी करना, वो कहाँ से उनका घर है, कहाँ स्कूल कॉलेज जाती है, पीछा करना, और बहुत ज़्यादा हो गया भैया। इसीलिए आज कोई भी ऐसा भारत में मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ हिंदू बहन बेटी लव जिहाद का शिकार ना हो रही है। क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं, हम लोग पूछते नहीं, हम लोग बोलते नहीं कि भैया आप यहाँ मत बैठो। इसलिए आपसे निवेदन है भैया, आप कल से यहाँ से नहीं आए, जाइए। आप
साकिब जी है ना, आप साकिब जी हैं और आप आरिफ जी हैं। आपका घर कहाँ पे भैया? घर कहाँ है? सरैया यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है। अब आप सोचिए कि चाय का बहाना करके ये लोग क्यों आगे यहाँ बाहर बैठ रहे हैं। इसके लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पतिवार को हमारी हिंदू महिलाएं जो हैं, बहन बेटियां आती हैं जरा यहाँ दर्शन करने, और उस दिन ये जमघट लगा के यहाँ बैठे रहते हैं। ये यहाँ से लव जिहाद के शिकार के यहाँ षड्यंत्र बना के रखे हैं ये लोग। और ऐसे स्थल केवल एक जगह यहाँ काशी में नहीं है, जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे हिंदू बच्चियाँ पढ़ती हैं, बहनें पढ़ती हैं, वहाँ उसके बाहर ये लोग हैं। छेड़खानी, पीछा करना, मोबाइल नंबर देना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम लोग अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो हमारी इसी तरह बहन बेटियां शिकार होती रहेंगी। तो उसके लिए निवेदन है कि सब लोग जागरूक होइए, और जहाँ भी बैठ रहे हैं लोग, निवेदन है उनसे हाथ जोड़ के कहिए, भाई हाथ जोड़। इनका नाम है विकास जी गंगा आरती। इनकी फेसबुक अकाउंट से हमको इनके बारे में जानकारी मिली कि विकास जी गंगा आरती कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और गंगा आरती से जुड़े हुए हैं। इनके फेसबुक अकाउंट से ही जानकारी मिली कि 2003 से अग्रसेन महाजनी से इन्होंने जो है स्कूलिंग किया होगा, और 2013 में इन्होंने हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से जो है अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया होगा। इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ये तो नहीं लिखा है, मगर हाँ, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के डिक्लेरेशन होने की वजह से ये हम कह सकते हैं इन्होंने पीजी किया होगा या फिर ग्रेजुएशन किया होगा। इन सबके बीच में एक सवाल है विकास जी, सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से आप खड़े होकर के मजहब के नाम पे ये नफरत फैला रहे हैं, क्या ये नफरत आपके लिए आपराधिक कृत्य नहीं है? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जो आपके जो है आपके फेसबुक पे आपने जिस तरीके की बातों को लिख रखा है, आपके अधिकतर पोस्ट भड़काऊ हैं। आपने डिस्क्रिप्शन में जिस तरीके से लिख रखा है, और डिस्क्रिप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें विकास जी ने लिखा हुआ है कि 98.4%, 98.4% बलात्कारी मुस्लिम समाज से आते हैं। तो साहब, हमने भी कई जगह सर्च किया, एनसीआरबी का डेटा सर्च किया, यहां तक कि हद खत्म हो गई। एलन मस्क साहब ने जीरॉक को भेज दिया है और वो बहुत बढ़िया बढ़िया सी बातें बता देते हैं। हमने उनसे ही पूछा कि भैया तू ही बता दे क्या ये डेटा सही है, तो उसने कहा फर्जी डेटा है। असल में एनसीआरबी इस तरीके कोई डेटा नहीं रखता है, और जिस डेटा का आप जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है शायद हर रेप केस की फाइलें आपने जाके अवलोकन किया होगा और अवलोकन करके ये डेटा तैयार किया होगा विकास जी, तभी आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। वैसे आपकी आयु इतनी नहीं है कि जिसमें सारी फाइलों का आप अध्ययन करके ये डेटा तैयार कर सके, और अगर आपने ये डेटा तैयार किया है तो आपको इस डेटा को भी सार्वजनिक करना चाहिए। इस तरीके से भड़काऊ पोस्ट करके और भड़काऊ बातें लिख करके, फेक बातें लिख करके वायरल करने से या लिखने से, लोगों की जानकारी में झूठ डालने से क्या फायदा हो सकता है? हम तो कहेंगे कमिश्नर साहब को एक सर्कुलर जारी करना चाहिए, एक विशेष सर्कुलर जारी कर दे, क्योंकि विकास जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी है, इस चीज का हमको पूरा विश्वास है। एक सर्कुलर जारी करना चाहिए कि मुस्लिम समाज के लोग और मुस्लिम समाज के युवक किन किन इलाकों में जाकर के चाय पी सकते हैं और किस इलाकों में जाके नहीं पी सकते हैं। मैं भी मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता हूं, बनारस का ही रहने वाला हूं, और मेरी पूरे कॉलेज टाइम दशाश्वमेध घाट पे गुजरी है। यही बृहस्पति भगवान की मंदिर के नीचे हमारे मित्र महेंद्र की दुकान हुआ करती थी, उसी दुकान पे हमारा अक्सर का वक्त गुजरता था। राजू की दुकान पे चाय पीना या कल्लू की दुकान पे चाय पीना ये शगल में शुमार था। आज भी काफी दूर दूर से यहाँ पे दुकान पे चाय पीने लोग आते हैं, मगर अगर कोई मुस्लिम युवक वहां चाय नहीं पी सकता है तो ऐसा सर्कुलर कमिश्नर जी को साहब को जारी कर देना चाहिए, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी को, कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस मोहल्ले में जाकर के चाय पी सकते हो। हाँ, खबरदार इस मोहल्ले में नहीं जाएंगे चाय पीने के लिए। अगर इस मोहल्ले में जाएंगे तो ये आपराधिक कृत्य में आएगा, हर तरीके के आपराधिक कृत्य उसके ऊपर साबित हो जाएंगे, एक सर्कुलर जारी हो जाएगा। तो कम से कम मुस्लिम समाज के लोगों को यह पता रहेगा कि भाई हमको चाय पीने कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। उस चाय के दुकानदार का क्या हर्ज है भाई, उसको तो चाय बेचनी है अपनी, उसके लिए ग्राहक है, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है। जिन बातों को जो है विकास जी अपने दावे के साथ कह रहे हैं, उस बातों का एक भी तथ्य उनके पास नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। हाँ, खोखले दावे पेश कर दिए जाएं एक अलग सी बात है,
रेहान के मुद्दे को अगर बात करेंगे कि यह मुद्दा क्यों उठा है, तो आपको बात करना पड़ेगा 28 अप्रैल की हुई घटना को। 27 अप्रैल की रात में जिसकी एफआईआर 28 अप्रैल को यानी कि मध्य रात्रि के बाद 1:40 तक दर्ज हुई, उसमें 3 लोगों को नामजद करते हुए एक एफआईआर दर्ज होती है, जो रेहान के मामू दर्ज करवाते हैं, मामा उनके, कि मेरा भांजा जो पड़ाव का निवासी है, पड़ाव चंदौली का निवासी है, वो दशाश्वमेध घाट गया था, वहां पे इस तरीके की घटना हुई, उनको बंद करके मारा गया। देखिए, घटना तो कुछ हुई, लड़के को मारा गया, बेरहमी से मारा गया, इसमें कोई शक नहीं है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रसाद लेता हुआ जाता दिख रहा है, उसमें छेड़खानी का कोई मुद्दा दिखाई तो नहीं देता है। और हमारे पुलिस सूत्र बताते हैं कि इस तरीके कोई सीसीटीवी फुटेज अभी उनको उपलब्ध नहीं हुआ है। तो फिर छेड़खानी के मुद्दे में रेहान के एक जो है किस तरीके से उसको जोड़ा जा रहा है मुझे नहीं पता। ये पुलिस विवेचना कर रही है और विवेचक स्वतंत्र होता है, उसको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। डीसीपी काशी ने कहा कि वो लड़कियों को छेड़ रहा था, तो हम डीसीपी काशी साहब की भी बात मान लेते हैं। इंस्पेक्टर दशाश्वमेध को इसी मुद्दे पे लाइन हाजिर कर दिया गया कि यह घटना वहां हुई क्यों, मगर इस बात पे बात नहीं हुई कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले ये लोग कौन है। अगर कोई युवक कहीं पे भी अगर किसी महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा है तो उसके लिए पुलिस बैठी है। पूरे दशाश्वमेध घाट पे काफी भारी मात्रा में आरती के दौरान पुलिस रहती है, और दशाश्वमेध पे आरती ऐसा नहीं है कि आज हो रही है, हो सकता है शायद विकास जी जिस वक्त निकर ना पहन पाते हो उस वक्त भी आरती होती थी। 1991-92 में मैंने आरती देखी है, वहां पे प्रसाद दिखाया है, लाचीदाना मिलता था, वहां पे कोई ये रोकने वाला विकास जी नहीं होता था कि तारिक आजमी को प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, और विकास जी को प्रसाद मिलेगा। अब हो सकता है शायद आप लोगों के शासन काल में विकास जी अब आपको वहां पे सत्ता हो सकती है, कायम हो गई हो, तो अब इस तरीके का हो गया हो कि नाम पूछ के मजहब तलाश करके तब उसके बाद प्रसाद दिया जाता हो। वैसे तो हमारी जानकारी के हिसाब से कोई भी धार्मिक स्थल किसी की व्यक्तिगत संपत्ति तो होती नहीं है, उस धार्मिक स्थल पे मिलने वाले प्रसाद को सभी ग्रहण करते हैं। कई दरगाहों में हमने देखा है कि कई हिंदू समुदाय के लोग अपना खुद का लंगर चलवाते हो, वो लंगर खाते भी हैं। कई जो है गिरजाघरों में हमने देखा है और कई गुरुद्वारों में देखा है, खासतौर से गुरुद्वारों में देखा है कि हिंदू मजहब के लोग लंगर खाते हैं और लंगर को जो है वहां पे चलवाते भी हैं, वहां कोई आपत्ति नहीं होती है। चर्च घूमने के लिए भी हिंदू जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती है। तो फिर आपत्ति इस बात पे क्यों है कि दशाश्वमेध घाट की चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए मुस्लिम ना आए। तो आपको प्रशासन से निवेदन करना चाहिए विकास जी कि प्रशासन जाए और जा करके जो है एक सर्कुलर जारी कर दे कि इन इलाकों में मुस्लिम प्रवेश वर्जित, इन दुकानों पे मुसलमानों का सामान खरीदना वर्जित। तो मुस्लिम समुदाय के युवक खुद इतने समझदार हैं कि वो नहीं जाएंगे। भाई हम आपसे नहीं लड़ सकते, आप शक्तिशाली हैं, आपके पास शक्ति है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, तभी तो इस तरीके का भड़काऊ वीडियो जो है अपने फेसबुक पे कुल्लम कुल्ला डाले हुए हैं, वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस ने इस मिनट तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यह भी मेरी जानकारी भी निकल के आया है और यह भी एक हमको आश्वस्त है कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी भी नहीं आपके ऊपर। क्यों करेगी? क्योंकि सत्ता को जिस चीज से फायदा होगा काम तो आप वही कर रहे हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में जो चीज लिखा है तो आपके राजनीतिक जो है विचारधारा का इससे पता चलता है। खैर साहब, वैसे हमारा फिर से एक बार निवेदन है कि कमिश्नर साहब को एक इस तरीके से विकास जी से बैठ करके बात करना चाहिए, विकास जी को बुलाना चाहिए, इनको चाय नाश्ता करवा करके एक बात को समझना चाहिए कि विकास जी ये बताइए कि किन किन इलाकों में और किन किन चाय की दुकानों पे मुस्लिम समुदाय को नहीं जाना चाहिए और कहां कहां जाकर के मुस्लिम समुदाय चाय पी सकता है। हो सकता है शायद इससे बेहतर एक रास्ता और भी बताता हूं कि और कोई विवाद भविष्य में ना हो सके, विकास जी आने जाने का वो रास्ता भी बता दें कि इस रास्ते से होते हुए उस इलाके तक जाकर के मुस्लिम समाज के लड़के चाय पी सकते हैं। वरना हो सकता है शायद रास्ता मदनपुरा से कोई निकले को तो गुदौलिया होते हुए जाए और विकास जी को आपत्ति हो गुदौलिया से होकर के कहा, तो बाद में भविष्य में कोई और जो है विवाद ना हो, फिर कोई रायता ना फैले। तो इससे पहले ही कमिश्नर साहब को चाहिए कि विकास जी से बैठ करके इसके ऊपर मंत्रणा करें, कौन सा ऐसा रास्ता होगा जिसपे विशेष रूप से मुस्लिम प्रवेश वर्जित लिख दिया जाए। वैसे भी इस तरीके की भावनाएं लेकर के समाज में लोग हैं और इसी काशी में लोग हैं। मुझे वास्तव में यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि ये वो काशी है जहां बिस्मिल्लाह की शहनाई की धुनों से
विश्वनाथ मंदिर के कपाट खुलते थे, जहां बिस्मिल्लाह की शहनाई की धुनें जो हैं वो संकट मोचन मंदिर में गूंजा करती थी। और आज उसी बिस्मिल्लाह की औलादों के ऊपर लगाम लगाई जा रही है कि आप फला जगह जाके चाय नहीं पी सकते हैं, आप ढिमकानी जगह नहीं जा सकते हैं, और अगर अब्दुल का बेटा गंगा आरती का प्रसाद लेने जाता है तो प्रसाद नहीं ले सकते, प्रसाद के साथ बड़ा प्रसाद मिल जाता है। हकीकत में तो यही है कि रेहान के प्रकरण में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कुछ अफवाहें जो इस मामले में उड़ी हुई है उसके बारे में आपको साफ बताते चले कि रेहान भले से पड़ाव का मूल निवासी है, मगर वो नौकरी नई सड़क पे एक दुकान पे करता है, सुबह आता है रात में जाता है। उसके मामा का भी दुकान जो है नई सड़क पे है और नौकरी वो दूसरी दुकान पे करता है, वो सुबह आता है रात में जाता है। तो ये कोई ना जोड़े कि वो पड़ाव से गंगा आरती देखने क्यों आया था। अगर कोई ये सवाल पूछता है कि वो पड़ाव से गंगा आरती करने क्यों आया था, तो लोग तो विदेशों से गंगा आरती देखने चले आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर कोई आ गया। बहरहाल साहब, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की तो हम भी मांग करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। खता अगर रेहान की है तो सजा रेहान को मिलनी चाहिए, मगर अगर खता रेहान की नहीं है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो रेहान को खता कसूरवार ठहरा रहे हैं। और हां, इंसाफ जिसने मौके पे और सड़कों पे करना चालू कर दिया, कानून को किनारे कर दिया, उनके ऊपर भी प्रशासन को सोचना चाहिए। और विकास जी, आपको बताता चलूं कि संविधान जो आपके ऊपर भी लागू है वो हमारे ऊपर भी लागू है। लोकतंत्र में हमको जो है आजादी देता है, और आजादी देता है कि हम अपनी इच्छा से गैर प्रतिबंधित किसी भी जगह पे जा सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं। तो उसको रोकने वाले आप कौन होते हैं? क्या संविधान से एक सीढ़ी ऊपर आप हो गए हैं? बहरहाल साहब, आपको देखना तो यह होगा कि आने वाले वक्त में प्रशासन क्या करता है। क्या कमिश्नर साहब इस तरीके का एक एडवाइजरी जारी कर देंगे कि फला फला इलाकों में मुस्लिम ना जाएं, और या फिर विकास जैसे लोगों के हो रही नफरत के विकास पे प्रशासन लगाम लगाएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अगर हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन, थैंक्स बटन और सुपर थैंक्स बटन भी उपलब्ध है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।